सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबाओ और न्यू वीडियो सबसे पहले पाओ। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर किसी को चाहिए कि उसको जल्दी सक्सेस मिल जाए, मगर उतनी वो मेहनत नहीं करता है जितनी उसको करनी चाहिए, क्योंकि ये आलस जो है वो बीच में आ जाता है। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग? हटाओ इस आलस को अपनी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप लोगों की एवरेज एज मैं 30 मान लेता हूँ। आप लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कि ये 30 साल इतनी जल्दी कैसे निकल गए। पता चला आपको ये 30 साल कैसे निकल गए? 10 साल और मेहनत करोगे आप, 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाओगे, और 40 साल के बाद इंसान का दिमाग, शरीर बहुत धीरे काम करता है, बहुत वीक हो जाता है। एक 25 साल के यंग लड़के का दिमाग और एक 40 साल के आदमी का दिमाग बहुत ही डिफरेंट होता है। 25 साल के लड़के का दिमाग क्रिएटिव होगा, ब्रेन शार्प होगा उसका, और जो 40 साल के आदमी का दिमाग है थोड़ा कम क्रिएटिव होगा, थोड़ा कम शार्प होगा। अभी आप सब लोग 30 साल के हो, और जो आने वाले 30 साल हैं वो कैसे और कितनी जल्दी आएंगे और कितनी जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, पता नहीं होगा। जैसे कि ये पिछले के 30 साल आपके निकल गए, आप बूढ़े हो जाओगे 60 साल के। क्या किया लाइफ में? किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? हटाओ इस आलस को अपनी लाइफ से और कुछ बड़ा करो। क्या पता आपको इस कहानी से थोड़ा ज्ञान मिल जाए। मोहन और कविता दोनों पति पत्नी थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे और खेती बाड़ी से ही उनका गुजारा चलता था। मोहन और कविता के 3 लड़के थे। तीनों लड़के बहुत ज़्यादा कामचोर, बहुत आलसी। हमेशा अगर उनको कोई काम बता दो तो काम करके राज़ी नहीं थे। वो तीनों लड़के बहुत आलसी थे। मोहन और कविता उन तीनों लड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपनी ज़िंदगी में। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मोहन की मृत्यु हो गई। मोहन की मृत्यु के बाद उनकी माँ ने उनसे खेतों में काम करने के लिए बोला, मगर उन तीनों में से कोई भी खेत में काम करने के लिए नहीं गया, क्योंकि तीनों बहुत आलसी थे। धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होते जा रहा था। उनकी माँ ने फिर दोबारा उनसे बोला कि खेत में जाके काम कर ले, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं बचेगा खाना खाने के लिए। फिर भी वो तीनों नहीं गए। उनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे अगर ये खेत में काम करने नहीं गए तो। एक दिन उनकी माँ सुबह सुबह उठते ही रोने लगी। माँ को रोता देख तीनों लड़के माँ के पास गए। माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे पापा का सपना मुझे रात में आया था। तुम्हारे पापा ने बोला है कि खेत में सोना गड़ा हुआ है, उसको जाके निकाल लो और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उनके लड़कों ने बोला, माँ इसमें रोने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। माँ ने कहा, मैं किसी और को नहीं बता सकती हूँ इसलिए रो रही हूँ। अब खेत में से जाके धन कौन निकालेगा? माँ की बात सुनते ही तीनों ने धन के लालच में पूरा खेत खोद डाला। पूरे खेत की खुदाई कर दी। पूरे खेत की खुदाई होने के बाद उसमें से कुछ नहीं निकला, कुछ भी। वो बहुत नाराज हो गए तीनों लड़के। तीनों लड़के गए अपनी माँ के पास और माँ से बोला कि माँ उसमें तो कुछ निकला ही नहीं। उनकी माँ ने बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पापा ने आके मुझे सपने में खुद बोला था कि खेत में सोना है। उनकी माँ ने लड़कों से बोला कि तुम ऐसा करो, खेत में अनाज डाल दो। जब तुम्हारे पापा दोबारा मेरे सपने में आएंगे तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी कि खेत में सोना क्यों नहीं निकला। माँ की ये बात सुन के बेटों ने खेत में अनाज बो दिया, और कुछ टाइम बीत जाने के बाद उनकी फसलें हरी भरी हो गई थी। एक दिन फिर उनकी माँ सुबह सुबह उठ के रोने लगी। माँ को रोता देख तीनों लड़कों ने बोला, माँ अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ ने बोला कि तुम्हारे पापा मेरे सपने में फिर आए थे। तुम्हारे पापा ने बोला है कि फसल काट के बाजार में बेच के आओ, जब जाके मैं तुम्हें सोने के बारे में बताऊंगा। माँ की बात सुनते ही तीनों लड़के बाजार गए, और जब फसल के बदले उनको पैसा मिला तो तीनों लड़के समझ चुके थे कि असली धन मेहनत से आता है। एक ही बात कहूँगा, समझदार होगे तो समझ जाओगे, ये लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इतनी बड़ी लाइफ नहीं होती हम सब लोगों की। 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस। उससे ज़्यादा इंसान अब कहाँ जीता है? और ये साल इतनी जल्दी बीतते हैं कि पता नहीं चलता है। आज 30 साल आपके निकल गए हैं, आपको पता लगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, गरीब के घर पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको व्हाट्सएप पे फैला दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ और लोगों तक भी पहुँचे।